नमस्कार, आप सभी का नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको इस नए साल में आप अपनी स्टॉक मार्केट की जर्नी को सिस्टमेटिक बनाइए और सिस्टमेटिक तरीके से काम कीजिए। ये है निफ्टी का चार्ट जो घूम फिर के अपने ऑल टाइम हाई जो इसने बनाया था 27 सितंबर 2024 को, ये वापस से वहीं पहुंच गया है। तो इस पूरे दौरान में निफ्टी ने 0% रिटर्न दिया है। अब आपको अगर स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स निकालने हैं तो आप इसी का यूज़ कर सकते हैं कि जो भी स्टॉक 0% से ज़्यादा रिटर्न दिए हैं वो आपके स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स होंगे। एक और सिंपल तरीका मैं आपको इस वीडियो में सिखाता हूं जो आप यूज़ करके देखिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको कौन से स्टॉक्स मिले और आपने कौन से स्टॉक ढूंढे। आपको ये कैंडल दिख रही है यहाँ पे 7 अप्रैल की कैंडल है। ये 7 अप्रैल को ये कैंडल बनी थी जहाँ से निफ्टी ने अपना क्या बनाया है, बॉटम बनाया है। आपको यही कैंडल ढूंढनी है उन स्टॉक्स में जिन्होंने 7 अप्रैल को अपना बॉटम बनाया है। 7 अप्रैल को जिन स्टॉक्स ने अपना ये सेम कैंडल, इस कैंडल में खासियत क्या है, इसके नीचे बिल्कुल मामूली सा विक है। मतलब जहाँ प्राइस ओपन हुआ, ये जो ग्रीन कैंडल का प्राइस गैप डाउन ओपन हुआ, पिछले दिन मार्केट यहाँ क्लोज हुआ था, अगले दिन मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ क्योंकि ट्रंप ने टैरिफ अनाउंस किया था। उसके बाद यहीं से खरीदी आ गई। मतलब बायर्स को ये लेवल बहुत पसंद था, तभी उन्होंने यहाँ से इसको ये खरीद लिया और इसके नीचे नहीं जाने दिया। तो ये आपका लो बना था। तो इस लो से ये कैंडल बनी जो कि बहुत ही बुलिश कैंडल थी और निफ्टी का बॉटम बन गया। आपको ढूंढना है कि ये जो सिमिलर कैंडल है, और ये आपको मैं बता दूं बहुत सारे स्टॉक्स में बना है ये सेम कैंडल 7 अप्रैल को। तो जहाँ से जिन स्टॉक में 7 अप्रैल को जब निफ्टी का बॉटम बना, तो उन स्टॉक्स में भी बॉटम बना, वो स्टॉक स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब ये नीचे के लेवल पे ओपन हुआ निफ्टी और यहाँ से बाइंग आई, तो किन स्टॉक्स में आई ये पता करना है। अगर पूरे मार्केट में, सिर्फ निफ्टी 50 की बात नहीं हो रही है, पूरे मार्केट में उन स्टॉक्स में बाइंग आई जो स्ट्रॉन्ग थे, जो बड़े निवेशकों को पसंद थे, जो ये बड़े गैप डाउन का फ़ायदा लेके उन्होंने खरीदे। तो आप ये ज़रूर देखिएगा कि कौन से स्टॉक में ये सेम कैंडल बनी है 7 अप्रैल को। वो स्टॉक हो सकता है अभी भी यहाँ ही हो, नीचे के लेवल पे, इतना ऊपर भी ना गया हो, पर वहाँ एक मौका है एक छोटा स्टॉप लॉस लगा के नीचे की तरफ अभी भी बाई करने का। क्योंकि वो स्टॉक स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, उन्होंने अभी तक इस लेवल को तोड़ा नहीं है, अपने 7 अप्रैल के लो को। तो ये दिखाता है कि वहाँ से जो निवेशक घुसे हैं उन्होंने अभी भी प्राइस को संभाल के रखा हुआ है। तो इसी तरीके से जब हाई बनता है ना, जैसे ये हाई बन के ब्रेक डाउन हुआ, तब आपको देखना चाहिए कि कौन सा स्टॉक इस हाई को सबसे पहले ब्रेक कर रहा है। निफ्टी तो अभी तक ब्रेक नहीं किया है। निफ्टी अभी तक इस हाई को लगभग, आप बोलेंगे कि अच्छे भरोसेमंद तरीके से ब्रेक नहीं किया है। लेकिन अगर कोई स्टॉक जब ये मेजर हाई बनते हैं ना, तो सबसे पहले, या कोई सेक्टर इसको अगर ब्रेक करके निकले, वही होता है उस समय का स्ट्रॉन्ग सेक्टर या स्ट्रॉन्ग स्टॉक। तो जब ये लो टूटेगा ना, तो जो सेक्टर सबसे पहले नीचे तोड़ेगा, अगर मान लीजिए ये नीचे आ जाता, तो वो क्या होता, वीक सेक्टर होता। लेकिन इसको जो संभाले हुए है इस लो को 7 अप्रैल को, जो स्टॉक्स, जो सेक्टर, वो हैं आपके स्ट्रॉन्ग स्टॉक और स्ट्रॉन्ग सेक्टर। अभी जैसे आप सिंपली एक देख सकते हैं एक चीज़, कि निफ्टी अपने इस हाई से, ये जो दिन का हाई है, अभी भी इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है। तो आप देखिए कौन से सेक्टर और कौन से स्टॉक हैं जो इस हाई को, ये जो दिन बना होगा ना, ये जो 3 दिन है, इसका जो हाई बना है, उन स्टॉक और सेक्टर में उसको ब्रेक कर रहे हैं। मैं आपको स्टॉक नहीं दिखा सकता, आपको पता है क्यों? क्योंकि स्टॉक के नाम लेना यहाँ अलाउड नहीं है। लेकिन आपको एनालिसिस करना बता सकता हूँ। तो वो आप कैसे कर सकते हैं, आप यहाँ पे देखिए सारे सेक्टर्स का जो चार्ट होता है वो, और स्टॉक्स का चार्ट, कि ये जो दिन था यहाँ से जहाँ निफ्टी हाई बना के नीचे गिरा, इसको जूम करके आपको दिखाता हूँ। सेम कैंडल जो नीचे बनी थी, इसमें कोई वीक नहीं है। इसके ऊपर, मतलब जहाँ प्राइस खुला वहीं से सेलिंग आ गई, मतलब किसी बड़े प्लेयर ने यहाँ सेल किया था। ये दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 दिसंबर 2025 का। अभी भी निफ्टी को उसके ऊपर क्लोज कराने में बहुत मुश्किल हो रही है। कहाँ? 1 अप्रैल 2025 के हाई के ऊपर। अगर कोई स्टॉक या सेक्टर 1 दिसंबर 2025 के हाई के ऊपर क्लोज करा चुका है, तो वो होगा आपका अभी का स्ट्रॉन्ग स्टॉक और स्ट्रॉन्ग सेक्टर। इतना ही सिंपल है। ये छोटी अवधि के लिए आप आराम से देख सकते हो कि निफ्टी जब इस हाई को नहीं ब्रेक कर पा रहा है, तो कोई सेक्टर या स्टॉक उससे पहले इसको ब्रेक कर लिया है, मतलब वो आपका स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। सेम कॉन्सेप्ट मैं आपको दिखाता हूँ। जब इलेक्शन का रिजल्ट आया था, आप मार्केट को अगर लंबे अवधि से देखते हैं ना, तो आपको एक्सपीरियंसेस हो जाते हैं कि ये दिन भी सेम हुआ था। ये देखिए, इलेक्शन का रिजल्ट आया था यहाँ पे 4 जून को,
और मार्केट एक ही दिन में बहुत गिरा था। तो जो ये हाई बना था ना, ये जो हाई जहाँ से ये गिरा था, उसके ऊपर जो सेक्टर सबसे पहले निकले, जो स्टॉक सबसे पहले निकले, वही उस समय अगले 6 महीने तक लीडर थे। तो अभी आपको अगर लीडर ढूंढना है तो सिंपल प्रोसेस, 1 दिसंबर का हाई पकड़िए। 1 दिसंबर का ये जो हाई है, इसके ऊपर जो स्टॉक और सेक्टर निकलते हैं वहाँ पे काम कीजिए, वो आपको एक अच्छा रिटर्न देने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो ये वीडियो में आपको ये समझ में आया होगा कि हमेशा सारे सेक्टर, सारे स्टॉक नहीं चलेंगे, कुछ ही चलते हैं। उनको पहचानने के लिए आपको देखना है कि जो निफ्टी है, जो निफ्टी क्या है, एक एवरेज है। तो जैसे क्लास में मान लीजिए 100 बच्चे हैं, और उन 100 बच्चों का जो गणित में, मैथ्स में जो एवरेज नंबर आता है, वो आता है मान लीजिए 65। सभी 100 बच्चों का मिला, सबका नंबर जोड़ लेंगे, A1 A2 A3 जितने भी बच्चे हैं, और उसको डिवाइड कर देंगे 100 से, तो एवरेज कितना आ रहा है आपका 65। पर ये क्या है, एवरेज है। अगर आपको मजबूत बच्चे निकालने हैं, जो मजबूत मतलब जो आपके होशियार बच्चे हैं, तो आप क्या करेंगे, आप देखेंगे कि कौन सा बच्चा है जिसका नंबर 65 से ज़्यादा आता है, 65 से ज़्यादा आता है, और कौन सा बच्चा है जिसका 65 से कम आता है। जिन बच्चों के 65 से ज़्यादा आए हैं, एवरेज से ज़्यादा नंबर आए हैं, वो आपके होशियार बच्चे हैं। जिनके 65 से कम आया है, वो गधे बच्चे हैं, जो आगे जाके CEO बनेंगे और बड़ा बड़ा स्टार्टअप खोलेंगे। और जिनका ज़्यादा आया है, वो जाके 9 to 5 जॉब करेंगे, लेकिन वो होशियार बच्चे हैं। तो इसी तरीके से निफ्टी में भी जो आपका जो सेक्टर, जो स्टॉक निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा है, निफ्टी 50 स्टॉक्स का एवरेज है, उसको जो आउट परफॉर्म करता है वो होशियार बच्चा है, वो अच्छा रिटर्न देगा। जो उसको बीट कर, जो उसके पीछे रह गया, वो अभी तो अच्छा रिटर्न नहीं देगा। ठीक है। तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा रिलेटिव स्ट्रेंथ का, कि आप कंपेयर करते हो निफ्टी के साथ स्ट्रेंथ को। इसी चीज़ को आप काम करो, थोड़ा और अभ्यास करो। अभ्यास करते करते आप होनहार हो जाओगे। ऑल द बेस्ट।